एलन मस्क की सोच कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर इस सवाल तक कि क्या ये पूरी दुनिया ही एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चलिए आज उनके इसी दिलचस्प विजन को समझते हैं। आज हम एलन मस्क के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके जाने पहचाने बिजनेस से लेकर अस्तित्व के बारे में उनके सबसे गहरे दार्शनिक सवालों तक। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे कुछ जानी पहचानी चीजों से, फिर ब्रह्मांडीय सवालों की तरफ जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब बड़े आइडियाज का जमीनी हकीकत से क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और शुरुआत एक ऐसे प्लेटफॉर्म से करते हैं जिससे ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो जब मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो उनका मकसद क्या था? उनका कहना था कि वो इसे एक संकीर्ण विचारधारा वाले प्लेटफॉर्म से बदलकर एक बैलेंस्ड ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना चाहते हैं। उनके मुताबिक प्लेटफॉर्म पहले सैन फ्रांसिस्को की एक खास सोच से चलता था, जबकि उनका लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां हर देश के कानून का पालन हो और हर तरह के विचारों को जगह मिले। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मस्क का विजन सिर्फ एक बहस के मंच तक ही सीमित नहीं है, वो इसे एक बहुत बड़े आइडिया के शुरुआती हिस्से के तौर पर देखते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है। मतलब वो एक्स को सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल मानते हैं जो पूरी इंसानियत की साझा समझ, उसकी चेतना को एक जगह ला सके। चलिए अब अगले पड़ाव पे चलते हैं और देखते हैं कि ये विचार समाज को लेकर कुछ हैरान करने वाली भविष्यवाणियों तक कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ मस्क एक बहुत ही, कह सकते हैं, बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। उनका मानना है कि एआई और रोबोटिक्स में तरक्की इतनी तेजी से होगी कि अगले 2 दशकों में काम करना किसी के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि एक शौक जैसा हो जाएगा। जिसे मन करेगा वो करेगा। तो ऐसी दुनिया में जहां काम है ही नहीं, होगा क्या? यहीं पर मस्क एक यूनिवर्सल हाई इनकम का आइडिया रखते हैं। मतलब एआई और रोबोट्स इतने काबिल हो जाएंगे कि वो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, और तब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अब ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है, वो चीज़ जिसके चारों ओर हमारा पूरा समाज घूमता है, पैसा। अगर काम की ज़रूरत नहीं और हर चीज़ आसानी से मिल रही है, तो फिर पैसे का क्या होगा? तो उनका तर्क ये है कि पैसा, जो असल में इंसानी मेहनत को नापने का एक सिस्टम ही तो है, वो बेकार हो जाएगा। उसकी जगह जो असली करेंसी होगी वो होगी एनर्जी, यानी किसी चीज़ को बनाने या चलाने की असल भौतिक क्षमता। और अब चलते हैं इस बातचीत के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर, कि हमारी ये जो असलियत है ये है क्या। मस्क का ये तर्क शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से। सोचिए वीडियो गेम्स के बारे में। कहाँ वो पुराने जमाने का पोंग जिसमें बस 2 डंडे और एक बॉल थी, और कहाँ आज के फोटो रियलिस्टिक गेम्स जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये नकली हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर यही तरक्की इसी रफ्तार से अगले 50-100 साल चलती रही तो नतीजा क्या होगा? यही कि एक दिन हम ऐसे वीडियो गेम्स बना लेंगे जिनमें और असलियत में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। और यहीं पे वो सबसे बड़ा सवाल आता है, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है, क्या संभावना है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असली बेस रियलिटी है और उन करोड़ों सिमुलेशन में से कोई एक नहीं? और मस्क का इस पे क्या मानना है? उनका कहना है कि संभावना बहुत ज्यादा है कि हम वाकई में एक सिमुलेशन में हैं, यानी हमारी दुनिया असली नहीं है। तो ठीक है, भविष्य में काम नहीं होगा, हो सकता है हम सिमुलेशन में हों। तो इन सब बातों का करना क्या है? यहीं पर यह बातचीत वापस जमीन पर आती है, कुछ प्रैक्टिकल सलाह के साथ। जो लोग कुछ नया बनाना चाहते हैं उनके लिए वो 3 बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत देते हैं। पहला, आपका मकसद समाज में कुछ अच्छा योगदान देना होना चाहिए। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाइए जो लोगों के काम आए। और तीसरा, पैसे को मंजिल मत बनाइए, उसे सफर का नतीजा बनने दीजिए। और ये उनकी सोच को बहुत अच्छे से बताता है। जैसे कहते हैं ना कि खुशी के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं मिलता। आप ऐसी चीजें करें जो वैल्यू क्रिएट करती हैं, पैसा अपने आप आ जाएगा। और आखिर में मस्क का पूरा फलसफा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन, घूम फिरकर एक ही मकसद पर आता है, इंसानी चेतना को इतना फैलाना, इतना बढ़ाना कि हम ये समझ सकें कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आखिर है क्या।